Hello, listeners. Welcome to the online class of Fish Biology. Today, in this lecture, we are going to start a new topic, और वो टॉपिक है डिप्नोई, और उसका हम आज पार्ट 1 करेंगे बिकॉज वी आर स्टार्टिंग इट. एंड उससे पहले मैंने आपको जो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स थे उसमें मैंने आपको कॉन्ड्रिच थाइस, होलोसिफिलाई और प्लैकोडर्म्स, ऑस्ट्रेकोडर्म्स, इन सब के बारे में आपको बताया था. और आज हम फिर डिप्नोई के विषय में बात करेंगे कि डिप्नोई जो फ़िश हैं वो किस तरह की फ़िश हैं, उनका ओरिजिन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनकी क्लासिफिकेशन क्या है, उसके अलावा जो उसमें कौन सी फ़िशेस आती हैं, फिर उनकी बायोलॉजी के बारे में भी हम पढ़ेंगे, जैसे एक्सटर्नल फीचर्स, इंटरनल फीचर्स, ये सब हम करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद डिप्नोई. डिप्नोई जो वर्ड है वो 2 वर्ड्स के उससे बना हुआ है. डाई का मतलब होता है डबल एंड नो का मतलब होता है ब्रेथ. यानी कि इसमें जो फिशेस हैं ये डबल ब्रीदर्स होते हैं, यानी कि दे हैव गिल्स जैसे कि फ़िश में होता है, साथ ही इनमें लंग भी प्रेजेंट होता है. इसलिए इनको कॉमन जो नेम होता है इनका वो होता है लंग फिशेस, यानी कि लंग फिशेस के नाम से ये जानी जाती हैं. ये बोनी फिशेस की ही एक तरह से ये क्लास है, और इनका जो एफिनिटी है, यानी कि जो इनके काफ़ी कुछ करेक्टर्स जो हैं वो टीलियोस्ट्स जो एक कैटेगरी है फ़िश की उससे काफ़ी मिलती जुलती है. साथ ही इसमें कुछ करेक्टर्स एम्फीबियन क्लास के भी होते हैं. जो एम्फीबिया क्लास है उसके भी कुछ करेक्टर्स होते हैं. तो इसलिए इनको एक तरह से कनेक्टिंग लिंक भी कहा जाता है बिटवीन फ़िश एंड एम्फीबियंस. ठीक है, तो इस तरह से जो डिप्नोन्स हैं या जो फिशेस हैं जो डिप्नोई में आती हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि इसमें कई ऐसे करेक्टर्स हैं जो हमें दोनों क्लासेस से जो करेक्टर्स हैं दोनों क्लासेस के करेक्टर्स अपने में लिए हुए हैं. अब डिप्नोई की अगर ओरिजिन की हम बात करें तो इनका जो ओरिजिन है वो मिड डिवोनियन पीरियड में हुआ, और उसके बाद में वो काफ़ी कुछ उनकी जो नंबर है या जो उनका जो एक तरह से जो ड्वेलिंग है इस पृथ्वी पर वो पर्मियन और ट्रायजिक में खूब अच्छे से हुई. और उसके बाद में जो कुछ डिप्नोन्स जो फ़िश हैं वो एक्सटिंक्ट हो गई, लेकिन देर आर स्टिल सम मॉडर्न लंग फिशेस जो कि अभी भी हमें मिलती हैं. ठीक है, यानी कि कुछ नंबर ही इन फ़िश का बचा हुआ है जो हम अभी हमको जो अभी भी सरवाइव कर रही हैं, ऐसा हम कह सकते हैं. जो फ़िश अब सरवाइव कर रही हैं, है ना, वो हम उसके बारे में आपको बताएंगे कि उनका जो एक तरह से जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो मॉडर्न लंग फिशेस जिसकी हम बात कर रहे हैं कि वो अभी भी सरवाइव कर रही हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन डिसकंटिन्यूअस है. और अभी जो डिप्नोई है उनको हम ये कह सकते हैं कि 3 जो जेनरा है उसकी वो मिल रही हैं, वो अभी भी प्रेजेंट सर्वाइव कर रही हैं. लेकिन क्या है कि उन सब का जो जेनरा जो है वो एक साथ आपको नहीं मिलेंगी, बल्कि वो दूर दूर हैं इस पृथ्वी पर, यानी कि वो जोग्राफिकली वो आइसोलेटेड हैं, और ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल फ्रेश वाटर हैबिटेट्स में मिलती हैं. ठीक है, और जो ये 3 जेनरा जिसकी मैं बात कर रही हूँ कि ये अभी भी सरवाइव कर रही हैं, वो नाम हैं सबसे पहला नियोसीरेटोडस,
नियोसिरेटोडस अपन हालांकि बाद में डिटेल में भी अपन करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कहाँ ये मिलती हैं, ये मिलती है ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया में भी पर्टिकुलरली साउथ ईस्टर्न क्वींसलैंड में इसकी मतलब प्रेजेंस आपको मिलेगी। दूसरी है प्रोटोप्टेरस। प्रोटोप्टेरस, अब प्रोटोप्टेरस जो है वो अफ्रीकन लंग फिश है, और इसका जो मेन हैबिटेट है वो स्विम्स एंड रिवर्स है, जहाँ पे ये पाई जाती है। फ्रेश वाटर रिवर्स जो होती हैं, मतलब उसमें इसका लोकेशन है, यानी कि मिलती है आपको वहाँ पे, इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड देयर, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज लेपिडोसायरन। लेपिडोसायरन ये डिप्लोई फिश है, लंग फिश है, जो कि साउथ अमेरिका में ही लोकेटेड है, ठीक है। और ये स्वैम्पी मार्शेस में इसकी लोकेशन होती है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसका स्वैम्पी मार्शेस में है। तो इस तरह से आप ये देखिएगा कि जो तीनों फिशेस हैं जोग्राफिकली आइसोलेटेड हैं। एक फ़िश ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, एक फ़िश अफ्रीका में, और एक अमेरिका में। तो इस तरह से आपको बताना है कि ये फ़िश जो मॉडल फिशेस हैं, मॉडल लंग फिशेस हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार का है। नाउ ये डायग्राम है, इसमें आप देखिए जो सबसे पहली जो फ़िश जो कि अब एक्सटिंक्ट हो चुकी है, और अब इसका फॉसिल ज़रूर अवेलेबल है इसका, जो कि डिवोनियन टाइम में थी, लेकिन बाद में ये फिर इसने सरवाइव नहीं कर पाई ये, तो ये है डिप्टेरस, जो कि डिवोनियन लंग फिश है। उसके ऊपर आप देखेंगे कि जो लंग फिश जो कि साउथ अमेरिका में मिलती है वो है लेपिडोसायरन, लेपिडोसायरन पैराडॉक्सा, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि लंग फिश जो अफ्रीका में पाई जाती है उसका नाम है प्रोटोप्टेरस। देखिए आप, प्रोटोप्टेरस जो कि क्लियरली आपको दिख रहा है बिल्कुल। और सबसे ऊपर जो है वो लंग फिश है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, और इसका जो जीनस जो है वो है नियोसिरेटोडस, ठीक है, नियोसिरेटोडस। तो इस तरह से ये चारों फिशेस आप देख लीजिए ध्यान से कि ये लंग फिशेस हैं, जिसमें कि एक तो जो फॉसिलाइज्ड है यानी कि जो एक्सटिंक्ट फिश है डिप्टेरस वो है, और फिर नियोसिरेटोडस, प्रोटोप्टेरस एंड लेपिडोसायरन, ये तीनों लंग फिशेस जो कि अब मिलती हैं, वो फिर ये आप इनका डायग्राम आप क्लियरली आप देख सकते हैं। अब है जो हम बात करेंगे वो है करेक्टर्स ऑफ या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिप्नोई, कि इसमें कौन कौन से ऐसे की करेक्टर्स हैं जो कि डिप्नोई में मिलते हैं। सबसे पहले आप बताएंगे फिन्स के बारे में बात करेंगे कि डॉर्सल फिन इसमें सिंगल होता है, एक ही डॉर्सल फिन प्रेजेंट होता है, और पेयर्ड फिन्स इसके अंदर दोनों पेयर्ड फिन्स हैं, यानी कि पेयर्ड फिन्स में मतलब पेल्विक भी है और पेक्टोरल भी है, एंड जो फिन्स हैं ये फ्लैशी होते हैं और बायसीरियल होते हैं, ठीक है। और नॉस्ट्रल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, जो कि 2 पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स इसके अंदर होते हैं, एक एंटीरियर साइड में प्रेजेंट होता है और एक पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होता है, यानी कि एंटीरियर, इनका नाम अपन कहेंगे एंटीरियर नॉस्ट्रल एंड पोस्टीरियर नॉस्ट्रल। फिर क्लोएका प्रेजेंट है डिप्नोई में, ये आप बताएंगे। जो लंग फिशेस हैं उसमें टीथ तो नहीं है, टीथ तो एब्सेंट है, लेकिन इसमें क्रशिंग टूथ प्लेट्स जो हैं वो इसमें प्रेजेंट होती हैं। फिर आप देखिए मैंने इसको हाईलाइट भी किया हुआ है कि इसके अंदर लंग प्रेजेंट होता है, जो कि इसको डिप्नोई वाला जो नाम दिया है कि डाई मतलब 2, यानी कि इसके अंदर जो ब्रीथ करने के लिए जो स्ट्रक्चर्स हैं वो 2 हैं इसके अंदर, गिल्स के साथ साथ इसमें लंग भी प्रेजेंट है, ठीक है। हार्ट इसमें प्रेजेंट होता है जो कि 3 चैम्बर्ड है, यानी कि 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल। नोटोकॉर्ड जो होती है इसके अंदर वो अनकंस्ट्रक्टेड है ना, सिंपल नोटोकॉर्ड होती है बिना कंस्ट्रक्शंस के, और इसके अंदर सेंट्रम नहीं होता है, जैसे कि इसके अंदर लिखा हुआ है कि इसके अंदर सेंट्रम प्रेजेंट नहीं होता है। देन
जो जॉ सस्पेंशन जो इसके अंदर होता है वो ऑटोस्टाइलिक होता है, यानी कि जो पैलेटो क्वाड्रेट जो बोन होती है दैट इज़ डायरेक्टली फ्यूज टू क्रेनियम। तो ऑटोस्टाइलिक जॉ क्रेनियम इसमें प्रेजेंट है। साथ ही ये भी आप बता सकते हैं इसके अंदर कि जो मैक्सिला और प्री मैक्सिला है वो इसमें नहीं होती है, एब्सेंट होती है। अब हम सबसे पहले मतलब क्लासिफिकेशन करने से पहले हम बात करना चाहेंगे उस लंग फिश की या उस डिप्नोई की जो कि अब फॉसिल ही उसका मिल रहा है, वो एक्सटिंक्ट हो चुका है, और वो है डिप्टेरस। जो डिप्टेरस है ये फॉसिल डिप्नोइन है और डिवोनियन पीरियड के टाइम का है, और जो कहना चाहिए कि ये रिजेंबल करता है ऑस्टियोलैपिड्स से, जो कि क्रॉस ऑफ टेरिजियंस हुआ करते थे इनिशियल टाइम में, प्रिमिटिव टाइम में। तो ऑस्टियोलैपिड्स से ये इनका रिजेंबलेंस है, और इनकी जो बॉडी है वो लॉन्ग बॉडी थी उस टाइम, और लोब्ड फिन्स थे, हेट्रोसर्कल टेल थी। हेट्रोसर्कल टेल मतलब इनके जो लोब, इनका जो कॉर्डल फिन है, जो टेल मतलब उसमें जो लोब्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है, साइज़ सेम नहीं होता है उसमें। तो इस तरह से हेट्रोसर्कल टेल है, और कॉस्मॉइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। हालांकि जो कॉस्मॉइड स्केल्स हैं उनकी जो थिकनेस है वो ज़्यादा होती है, थिक होते हैं, और वेल ऑसिफाइड स्कल इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये देखिए आप, ये डिप्टेरस का डायग्राम है, उसमें यू कैन क्लियरली सी कि भाई ऑसिफाइड स्कल बताया हुआ है, देन कॉस्मॉइड स्केल्स इसके अंदर बताए हुए हैं, पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स प्रेजेंट हैं जो कि लोब्ड हैं। फिर ये देखिए अब डॉर्सल फिन जो प्रेजेंट है ना, फिर ये हेट्रोसर्कल टेल प्रेजेंट है। तो इस तरह से जो डिप्टेरस है जो कि अब फॉसिल मिलता है इसका, मतलब ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, यू कैन क्लियरली सी कि किस तरह से डिप्टेरस जो है वो मतलब उसके जो करेक्टर्स क्या थे, या उसकी जो डायग्रामेटिकली आप उसको कैसे शो करोगे इस फॉसिल को, वो इसके अंदर बता रखा है। फिर क्या हुआ कि जब डिवोनियन का जब एंड होने लगा, डिवोनियन पीरियड का, तो डिप्टेरस जो है वो एक तरह से कहना चाहिए कि उसके अंदर कुछ चेंजेस जो हैं वो होने लगे, जो कि जो लेटर ऑस्टियोलैपिड्स हैं उनसे मिलता जुलता था, ठीक है। और कहना चाहिए कि फिर क्या हुआ कि जो उनकी जो बॉडी थी वो थोड़ी सी शॉर्टर हो गई एज़ कम्पेयर, क्योंकि वैसे तो बॉडी उसकी लॉन्ग बॉडी थी, है ना, बड़ी बॉडी थी, लेकिन फिर क्या हुआ कि डिवोनियन के एंड होते होते उनकी जो बॉडी है वो शॉर्टर हो गई। टेल जो थी वो डायफाई सर्कल हो गई, जो कि हेट्रो सर्कल थी, ध्यान हो तो आपको बताया था मैंने आपको, वो डायफाई सर्कल हो गई। और स्केल जो थे वो जो उनका जो शाइनी जो कलर था, या शाइनिंग जो उसकी जो लस्टर थी वो नहीं रही थी, है ना, एंड दे बिकेम डल। और साथ के साथ में जो थिक कॉस्मॉइड स्केल था वो थिन हो गया, ठीक है, वो थिन हो गया। तो इस तरह से जो डिप्टेरस जो था, इस तरह से उसमें आते आते उसमें वो चेंज हो गया, और बाद में फिर वो एक्सटिंक्ट हो गया। अच्छा, सीरेटोडस जो है एक फॉसिल फॉर्म है मेसोजोइक एरा का, वो इवॉल्व हुआ सीरेटोडस, जो अपन पहले भी पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको इसके बारे में। और सीरेटोडस जो था इट हैड अ वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन था इसका, सीरेटोडस का। और क्योंकि क्या है कि जो सीरेटोडस है इसका काफ़ी जो फॉसिल्स हैं वो मिले हैं, स्पेशली जो टूथ प्लेट्स हैं, फॉसिलाइज्ड टूथ प्लेट्स हैं जो कि काफ़ी मिले हैं, और वो अभी भी इंग्लैंड, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, इंडिया में जो है प्रेजेंट है इसका जो फॉसिल है। तो उससे हम कह सकते हैं कि भाई उसकी डिस्ट्रीब्यूशन एक तरह से कॉस्मोपॉलिटन थी, ठीक है। तो अच्छा, ये जो है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलियन लंगफिश, जो कि न्यू सीरेटोडस है, इसके लिए कहते हैं कि इट इज़ डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ सीरेटोडस, जो फॉसिल है उसका डायरेक्ट जो है डिसेंडेंट है। ये चीज़ कॉलबर्ट में आपको पढ़ने को मिलेगा, कॉलबर्ट ने ये कोट की थी ये चीज़। तो इस तरह से जो डिप्नोई का जो फर्स्ट पार्ट है ये यहीं पे एंड होता है। अब हम जो नेक्स्ट पार्ट करेंगे उसमें हम लंग फिशेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जो तीनों तरह की जो जेनरा है लंग फिशेस की, न्यू सीरेटोडस और लेपिडोसायरन और प्रोटोप्टेरस, इन तीनों के बारे में वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल।
तब तक के लिए आप इसको पूरे अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।